प्रणाम जी। श्री महामती जी कहते हैं कि हमने धनी से माया का दुख भरा खेल मांग कर लिया है। धनी ने हमारी इच्छा के अनुसार ये छल भरा खेल दिखाया है। जो हमेशा धाम धनी के प्रेम में डूबा रहेगा, सन्मुख रहेगा, एकमात्र वह ही इस छलमाई माया की शक्ति का बखान करेगा। महामती कहे लिया मांग के, ए धनिये दिखाया छल। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो कहसी छल को बल। जब भी व्यक्ति प्रीतम अक्षातीत की ओर कदम बढ़ाता है तो माया पूरी शक्ति से उसे रोकने का प्रयत्न करती है। ये तो बात बिल्कुल सत्य है। माया अपना पूरा काम कर रही है जोरों शोरों से। जब भी कभी बैठने लगो, जब भी कुछ हम वाणी की बात करने लगे, उसी टाइम कोई ना कोई माया की बात आ ही जाती है, रुकावट डालती है। जब हम असल में पक्का करके बैठ पाते हैं, पर है राज्य के हुक्म से ही, सब काम उनके हुक्म से ही हो रहा है। कई चीज़ें तो हमारे हाथ में है ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में संघर्ष का होना स्वाभाविक ही है। माया से लड़ने वाला सुंदर साथ धनी की कृपा से उस पर विजय तो प्राप्त करता है ही है, उसकी शक्ति का भी आकलन कर उसका बखान कर देता है। इसके विपरीत माया में डूबा हुआ व्यक्ति माया में विशुद्ध हो जाने के कारण ना तो उसकी शक्ति को समझ पाता है और ना उसका वर्णन ही कर पाता है। ये सुंदर साथ जी कहते हैं, और भी देखो विचार के तो हुक्म सब कुछ होए। बिना हुक्म जरा नहीं हार जीत देखावे दोए। वही बात आ गई कि सब हुक्म का ही काम है। हे सुंदर साथ जी, यदि आप और विचार करके देखें तो जो स्पष्ट होता है कि श्री राज जी के हुक्म आदेश से ही सब कुछ होता है। बिना आदेश के कुछ भी नहीं होता। हमारे साथ हार जा जीत सब कुछ धनी के हुक्म से ही होती है। सच मानो तो हम तो बिल्कुल जीरो हैं, जीरो। और जो कुछ हो रहा है राज्य की मेहर से, राज्य की ही अन्नी भी हम नहीं पढ़ सकते बिना उनकी मेहर से, राज्य की बात भी नहीं कर सकते बिना उनके हुक्म से, मेहर से। ये रियलिटी है, पक्का है। बैठ भी नहीं पा सकते उनके हुक्म के बिना। जब राज्य का हुक्म होता है तभी सब काम होते हैं, और हुक्म ही काम करा रहा है, और हुक्म ही सब कुछ उनके हाथ में है। कहते हैं कि हमने धनी से दुख में माया का झूठा खेल मांगा और परम धाम से इस नश्वर संसार में आ गए। ये छलमयी माया हमें अपना प्रभाव दिखा रही है, फिर भी परम धाम की सुहागिन ब्रह्म सृष्टि किसी भी स्थिति में अपने प्रीतम को नहीं भुला सकती। प्रणाम जी। क्या कहते हैं, ये कौन सा प्रकरण है? 78 है। और क्या है? सखीरी जान बूझ क्यों खोइए, ऐसा अलेखे सुख अखंड सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। हे सुंदर साथ जी, परम धाम के सुख अखंड हैं और शब्दों से परे हैं। उसे आप जानबूझकर क्यों गवा रहे हैं? उसे आप जानबूझकर क्यों गवा रहे हैं? ये हम नहीं, श्री महामती जी कह रहे हैं, और हम सबको कह रहे हैं, क्योंकि बीच में हम सब सुंदर साथ एक ही हैं, एक दिल ही हैं, इसलिए सबकी स्थिति एक जैसी ही है। आप ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत तो हो चुके हैं, मतलब हम सब ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जागृत तो हो चुके हैं और परम धाम के सुखों की पहचान भी कर चुके हैं। फिर भी इस संसार के झूठे सुखों के मोह में हम परम धाम के शाश्वत सुखों को भुला बैठे हैं। ये वो श्री इंद्रावती जी हमें समझा रहे हैं। कई कोट राज बैकुंठ के, न आवे इत के खिन समान। वाह! सो जन्म वृथा जात है, कोई चेतो सुबध सुजान।
परम धाम के एक पल के दीदार में इतना आनंद प्राप्त होता है कि उसके सामने करोड़ों वैकुंठों के राज्य कहीं भी नहीं ठहरते। हे सुंदर साथ जी, आप तो बहुत अधिक बुद्धिमान और समझदार हैं। आप में से कोई भी तो सचेत सावधान हो जाए, क्योंकि माया में भटकने से मानव तन का ये अनमोल उम्र व्यर्थ में व्यतीत हो रही है। एक खिन ना पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़। पल एक जाग जाए इस समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। लाखों करोड़ों पद्मों स्वर्ण मुद्राएं मोहरे खर्च करने से तथा सिर कटाने पर भी एक क्षण की कीमत नहीं दी जा सकती। इस जागनी ब्रह्मांड में धनी की पहचान होने के पश्चात जो एक एक पल बीतता जा रहा है, वह इतना मूल्यवान है कि उसकी बराबरी में कोई भी वस्तु संसार में नहीं है। इन समय खिन की मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस। सो जन्म खोया झूठे बदले, पीयूष भई न रंग रस। क्या कह रहे हैं, जब इस जागनी ब्रह्मांड में एक पल की भी कीमत इतनी है, एक पल की भी, तो दिन महीने तथा वर्ष की कीमत क्या होगी, इसका सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिस सुंदर साथ ने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम में स्वयं को डुबोकर उस अखंड आनंद को प्राप्त नहीं किया, उसके विषय में बस इतना ही कहा जा सकता है कि उसने माया के झूठे सुखों की चाहत में अपना ये मानव जन्म खो दिया। जी, हम सब सुंदर साथ के लिए बात बोली गई है, क्योंकि हम यही कर रहे हैं इस संसार में। काहू बदले न पाइए कई, दौड़त मुझ देखत, पर रास न आया किन को जोलो, धनी नहीं बकसत। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम का वैखंड आनंद संसार की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में नहीं पाया जा सकता। अब हमें कोई कहे तुम इंद्र का शासन ले लो, तुम विष्णु भगवान का अखंड ब्रह्मांड में चले जाओ, जहाँ कहीं भी कुछ कोई बोले, तो क्या हम तैयार हैं? नहीं। अब हमें अपना प्रीतम परम धाम के 25 पक्ष और श्यामा जी, हम सब सखियाँ, हमें अब वो ही चाहिए। अब हमें और कहीं किसी चीज़ का कितना भी लालच दे दो, पर अब हम मंजूर नहीं है। किसी भी सुंदर साथ को ये मंजूर नहीं है, क्योंकि उनका ईमान पक्का है, उनके धनी पर, अपने धनी पर ईमान पक्का है। और सबसे बड़ी बात, फ़ायदा क्या हो रहा मेरी समझ में, सबसे फ़ायदा तो जीव का है। जीव को वो अपने जैसी शक्तियाँ, अपना जैसा स्वरूप, अपना जैसे राज्य, सब कुछ देखो। धाम धनी की बात देखो, कहते हैं कितने भी नम्र हैं, वो अपनी पूजा नहीं करवाते, वो अपना कितने भी नम्र अपनी पूजा नहीं करवाएंगे हैं। देखो इन जीवों के ऊपर जो ब्रह्म सृष्टियाँ आकर बैठी हैं, उन जीवों को वो अपना स्वरूप बनाकर, अपने जैसा बनाकर, अपने जैसा अखंड परम धाम बनाकर उनमें उनकी पूजा करवाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है। कहते ना, राजी ने कहा है श्रृंगार में कि मैं दर्शन देना मेरे लिए कौन सा मुश्किल बात है, मेरे लिए क्या मुश्किल है। पर मैं देखो, हर आदमी देश का राजा बनना चाहता है, पर मैंने क्या करा, मैंने तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांडों का ही राजा बना दिया। इन जीवों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, मतलब कि जीव को भी अपना ही स्वरूप कर देंगे, अपने जैसा बना देंगे। अगर जीव दम लगाएगा तो, ईमान अपना पक्का रखेगा तो, उसका भी विश्वास होगा तो, वो भी अपने प्रीतम से प्यार करेगा तो, वो अपने जीवपन को भूल जाए और अपने आप को पर आत्म मान ले। तो इसलिए अब जीव तो जीव रहा ही नहीं, जीव तो ब्रह्म स्वरूप हो गया। अब भूल जाओ कि मैं जीव हूँ। अब ये जीव कहते ना, जैसे अंत में हमारा
हर स्थिति होती है, उसी स्थिति को ही मनुष्य अपने आप को पाता है। वही चीज़ है कि अब जीव अपना आप में, कहते उसका मूल तत्व जो जीव का है वो समझ लो मिट्टी में मिलके एक पेड़ बन गया, अपना ब्रह्म बन गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, आत्म स्वरूप हो गया, पर आत्म का स्वरूप हो गया। अब उसका स्वरूप ये स्वरूप नहीं रहा, उसका स्वरूप कौन सा बन गया? पर आत्म का। उसने आपको पर आत्म मान लिया। जिसने जीव ने अपने आप को पर आत्म मान लिया वो समझ लो पर आत्म हो गया। अब ये जीव को कोशिश करनी पड़ेगी, निध्यासन करना पड़ेगा, ईमान अपना पक्का करना पड़ेगा, तभी। नहीं तो कहते हैं कि आत्मा भी शरीर से निकल सकती है, अगर वो निकल गई फिर जीव को वो फायदा नहीं होगा। इसलिए जीव को दिन रात कोशिश करनी पड़ेगी। श्री महामती जी कहते हैं कि परम धाम में वह अखंड आनंद संसार की किसी भी कीमती वस्तु के बदले में नहीं पाया जा सकता। जिस तरह हफ्से की विरह में डूबकर इंद्रावती जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रीतम अक्षरातीत के प्रेम और आनंद को पा लिया था, उसी तरह धनी को पाने का प्रयास तो अनेकों करते हैं, लेकिन जब तक प्रीतम अक्षरातीत की कृपा ना हो तब तक कोई भी पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। रास आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अच्छा लगना, लक्ष्य को प्राप्त करना। इस चौपाई में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि धनी को पाने के लिए देखा देखी की भक्ति की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भक्ति का कोई काम नहीं है, बल्कि शुद्ध निश्चल प्रेम और प्रीतम की मेहर की आवश्यकता होती है। क्या? शुद्ध निश्चल प्रेम, सिर्फ अपने प्रीतम से प्रेम करना है। कहते हैं कि अगर प्रेम नहीं करेंगे ना तो प्रेम को भी जंग लग जाता है। प्रेम जितना बांटेंगे, जितना बांटोगे उतना ही प्रेम मिलेगा। सबको अपना अपने जैसा ही समझ लो कि मेरे सब मेरे प्रीतम की स्वरूप है। जब हम सबसे प्रेम करें, यानी कि ये ऐसा नहीं तो ऐसा नहीं। एक बात बताओ, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणनाथ वो भेद नहीं रख रहे, उन्होंने कोई भेद नहीं किया, तो हम कौन होते हैं भेद करने वाले? उन्होंने इसी जीव सृष्टि के ऊपर ही आके उनकी रूह, उनका आवेश आके बैठा है इसी जीव सृष्टि के ऊपर। तो हम जीव सृष्टि से क्यों नफरत करें, क्यों उनके लिए बातें करें, क्यों उनकी निंदा करें, क्यों उनकी चुगलियाँ करते रहते हैं, क्यों एक को छोटा बड़ा बनाते रहते हैं, क्यों दूसरों की कमियों को देखते रहते हैं? इसका मतलब वो कमियाँ तुम्हारे भीतर है। अपनी कमियों को हमें दूर करने के लिए सबसे प्रेम करना पड़ेगा, अखंड प्रेम, अनंत प्रेम। सुख अखंड अक्षरातीत को इन समय पायत है इत, कहाँ कहूँ कुकर्म तिनके जो माहे रहे के खोवत। यही वह सुनहरा अवसर है, यही अवसर सुनहरा समय है कि जब अक्षरातीत के अखंड सुख को पाया जा सकता है। देखो वाणी हमें कितनी पुकार पुकार के हमारे को समझा रही है। हमें समझना चाहिए, हमें विश्वास करना चाहिए, हमें अनंत प्रेम करना चाहिए, हमें अखंड प्रेम करना चाहिए सबसे। जो सुंदर साथ के बीच में रहकर भी उस अखंड सुख को खो रहे हैं, उनके इस कुकर्म के विषय में क्या कहूँ। श्री मुखबानी का ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात धनी के प्रेम में डूबकर जितनी करनी चाहिए और अपने अखंड धन ब्रह्मानंद प्रीतम का दीदार को प्राप्त करना चाहिए। जो इस और अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, व्यर्थ की चीज़ों में अपने अनमोल समय को गंवाते हैं, उनके इस कार्य के लिए इस चौपाई में बहुत ही कठोर शब्द कुकर्म का प्रयोग किया गया है। ये कुकर्म, ये कठोर शब्द इसीलिए कहे गए हैं ताकि हम मुड़ें। अब मुड़ने का समय है, अब उस और अपनी ध्यान लेके जाने का समय है। जो सुरता जहाँ से आई है उस सुरता को उसी तरफ लेके जाने का समय आ गया है। अब नहीं मुड़े तो क्या होगा हमारा, धनी जाने।
कैया खोया जन्म अपना, रहे धनी के जमाने माहे। हाय हाय कहाँ कहूँ मैं तिनको, जो इनमें से निर्फल जाए। अनेकों सुंदर साथ जी श्री जी के साथ रहते रहे, लेकिन धनी के प्रेम जुगल स्वरूप को दिल में बसाने से कोसों दूर रहे। और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्होंने अपना जे मानव तन व्यर्थ में ही खो दिया। हाय हाय मैं उन हतभाग्य बदनसीब सुंदर साथ के विषय में क्या कहूँ, जो श्री जी धाम धनी के साथ रहकर भी उस अखंड आनंद को ना ले सके। ये हमारी वाणी हमें क्या क्या समझा रही हैं, उस पर हमें जोर देना पड़ेगा, दम लगाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, ईमान पक्का करना पड़ेगा। सुंदर साथ जी कैया जन्म सुफल किए, ऐसा पीयू का समय आ पाए। सेवा सन्मुख जन्म लो, लिया हुक्म सिर चढ़ाए। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी की सनिग्धता पाकर अनेकों सुंदर साथ ने अपना जीवन जन्म सफल कर लिया। इन सुंदर साथ ने धनी के आदेश को शिरोधार्य करते हुए जीवन भर उनके साथ रहकर सेवा की। एक साइत बिरथा न गई, धनी की ये सनकूल। चले चित्त पर होए आधीन, परी न कब हो भूल। इन सुंदर साथ ने अपना एक पल भी व्यर्थ में नहीं गवाया। देखो जो परमहंस हुए हैं, बड़े बड़े परमहंस हुए हैं, अभी भी कितने कितने सुंदर साथ हैं जिन्होंने दिन रात इसी काम में लगे हुए हैं। बाकी हम लोग तो फिर वही बात आ जाती, हम जीरो हैं, जीरो, कुछ नहीं करते। ये बस राज्य ही हमारे सिर पर भी। मैं तो कहती हूँ कि आप अपने चरणों को हमारे सिर पर रखकर जोर जोर से नाचो कूदो, ताकि ये जितने भीतर के विकार हैं सब खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। जैसे वो काली नाग के ऊपर उन्होंने श्री कृष्ण जी ने नाचे थे और उनको कूद कूद कर उनका सारा विष निकाल लिया था। इस तरह से हमारी भी सारी वासनाएं, विष, जितनी भी इच्छाएं हैं, सबको निकाल दीजिए। धनी जी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने ये बोला है वाणी में, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं क्या नहीं कर सकता, पर रूहो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। इसलिए हे हमारे प्रीतम, आप तो हर पल कहते ना, बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे साथ हैं। हम ही बार बार डामाडोल होते रहते हैं और इधर उधर मुंह मारते रहते हैं। ये हमारी बहुत बदनसीबी है जो हम इधर उधर पर भाग्यशाली कितने हैं। मैं तो कहती हूँ ये जीव भी सारे भाग्यशाली हैं जिनके ऊपर आकर रूहें बैठी हैं, हमारे प्रीतम बैठे हैं। ये इन जीवों ने भी पता नहीं कौन से कर्म अच्छे करे होंगे, कौन सी इच्छा की होगी। शायद हो सकता ये लोग, मेरे मन में तो आता है ये जो गोपियाँ थी, बाद में जो द्वारा ब्रह्मांड बना, तो जो गोपियाँ थी शायद ये जीव भी वो गोपियाँ ही हैं। ये मेरा भाव आता है कई बारी। अब उन्हीं की इच्छा पूरी करने के लिए हमारे प्रीतम आके बैठे हैं इन जीवों के ऊपर। इन सुंदर साथ ने अपना एक पल भी व्यर्थ नहीं गवाया। धाम धनी श्री प्राणनाथ जी को मनचाही इच्छा के अनुसार उन्होंने आचरण किया और सेवा कार्य में किसी भी प्रकार की भूल नहीं होने दी। इस प्रकार उन्होंने धाम धनी को रिझा लिया। ये हमारे परमहंसों की बात है। सोइत भी होए चले धन धन, धाम धनी कहे धन धन। साथ में भी धन धन हुइया, जाके धन धन हुए रात दिन। सेवा में समर्पित जे सुंदर साथ इस संसार में भी धन्य धन्य हुए और परम धाम में भी जागृत होने पर श्री राज जी ने धन्य धन्य कहेंगे। सुंदर साथ में जे धन्य धन्य कहलाए, वे रात्रि और दिन भी धन्य धन्य हो गए, जिसमें उन्होंने सेवा करके अपने प्रीतम को रिझाया। कई छिपे रहे माहे दुश्मन और मारे राह औरन, चाले उल्टी चल देखा वही, तो भी धनी न तजे तिन। सुंदर साथ में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अंदर से कपट पूर्ण व्यवहार करते थे। वे स्वयं तो उल्टी चाल माया वाली चलते ही थे, दूसरों को भी सत्य से हटाकर अपने मिथ्या मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। इतना होने पर भी मेहर के सागर श्री जी ने उनका कभी परित्याग नहीं किया। ये देखो
हमारे प्रीतम किसी का परित्याग नहीं करते जो उनकी शरण में आ जाए। और जहाँ तक तो छोड़ो, वो तो पूरे 14 लोक के ब्रह्मांड पापियों से पापी लोगों को भी अखंड मुक्ति देने वाले हैं। वो तो इतने दयालु हैं, वो तो इतने उदार दिल हैं, वो इतने प्रेम स्वरूप हैं, इतने इश्क से भरे हुए हैं। वो किसी का बुरा नहीं चाहते। वो सबको, पापियों से पापियों को भी सुख देंगे। कहाँ का? परम धाम का सुख देंगे। सुंदर साथ में कुछ ऐसे भी लोग थे जो अंदर से कपटपूर्ण व्यवहार करते थे। वे स्वयं तो उल्टी चाल माया वाली चलते ही थे, दूसरों को भी सत्य से हटाकर अपने मिथ्या मार्ग चलने के लिए प्रेरित करते थे। दृष्ट उपली सजन हो रहे, बोल दिखावे मीठे बैन, जन्म सारा धनी संग रहे, कबू दिल न दिया सुख चैन। बाहरी दृष्टि में वे सज्जन प्रतीत होते थे, किंतु आंतरिक रूप से उनमें दुर्जनता थी। गले के ऊपर से मात्र दिखावे के लिए ही मीठे मीठे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। वे सारे जीवन ही श्री जी के साथ भी रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने धनी को ना तो अपना दिल दिया और ना सेवा करके सुख चैन ही लिया। इन विध कई रंग साथ में, जो बीते कई बीतक, सब पर मेहर महबूब की, पर पावे करनी माफक। इन विध कई रंग साथ में, जो बीते कई बीतक, सब पर मेहर महबूब की। सबके ऊपर मेहर किसकी है? महबूब की। पर पावे करनी माफक, पर सबको माफक अपनी करनी के माफक ही। कहते हैं ना, ये जो 8 विश्तों में दुनिया बटेगी तो परम धाम में जोग माया के अंदर, तो ये करनी माफक ही सबको मिलेगा। वहाँ के सुख करनी माफक ही उनको विश्तें मिलेगी। इस प्रकार सुंदर साथ में कई प्रकार की भावना के लोग थे, जिनके कारण अनेक घटनाएं घटित हुई। अक्षरातीत की मेहर तो सबके लिए बराबर ही है, लेकिन अपनी करनी के अनुकूल ही कोई इसे प्राप्त कर पाता है। अब क्या है? मोहम्मद कह लिया मांग के, धनी दिखाया छल, जो सन्मुख रह सी धनी धाम, सो सो कैसी छल को बल, कैसी छल को बल। श्री महामती जी कहते कि हमने धनी से माया का दुख भरा खेल मांग कर लिया है। धनी ने हमारी इच्छा के अनुसार ये छल भरा खेल दिखाया भी है। जो हमेशा धाम धनी के प्रेम में डूबा रहेगा, सन्मुख रहेगा, एकमात्र वह ही इस छलमयी माया की शक्ति का बखान करेगा। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हमारे प्रीतम, हर पल तुम हमारे साथ तो रहते हो, पर अब एक इच्छा ही बस अब यही है, जो हमारे राजन स्वामी जी बार बार हमें समझा रहे हैं कि चितवनी में डूबो, चितवनी में डूबो। उनके एक अंग को भी देखना शुरू करो तो तुम्हें सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। अभी पता नहीं क्या बात है, कितनी कोशिश करो, पर एक अंग सिर्फ परछाइयाँ दिखती हैं, बाकी वैसे असल में वो परम धाम हमें दिखाई अभी नहीं दे रहा। अब उम्र भी शरीर की बीतती होती जा रही है, पूरी होती जा रही है, वो कब इच्छा पूरी होगी। और आज जी बस आप अपना हाथ रखें, और बाकी सब सतगुरु जितने भी हमारे परमहंस हुए हैं, सबकी दृष्टि अब हम सबके ऊपर पड़े, ताकि हम भी उनके रास्ते पर चलें और हम भी उधर मुड़ें, हम भी चितवनी में खूब बैठें, ध्यान लगाएं, ताकि हम सब सुंदर साथ को भी अपना प्रीतम, अपना परम धाम दिखना शुरू हो जाए। अब हम सबकी बस यही एक इच्छा है, वो है मेरे धनी, अब वो आपके हुक्म से ही पूरी होगी। अपने हुक्म को अब हुक्म दे दो और शीघ्र ही हम आपका दर्शन करें। प्रणाम जी, प्रणाम। सब सुंदर साथ के लिए की तरफ से प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हम सब सुंदर साथ, क्योंकि हम एक दिली हैं परम धाम के। प्रणाम जी, प्रणाम।